साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं अपन सूअर की नस्लों के बारे में। सूअर वंश की जो नस्लें होती है, देसी नस्लें और विदेशी नस्लें, उनके बारे में यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूअर वंश यानी स्वाइन, सूअर के बारे में अपन ने सामान्य जानकारी में पढ़ा था कि इसका जो एडल्ट मेल है, एडल्ट मेल, इसको क्या बोलेंगे अपन? बोर बोलेंगे। ठीक है। एडल्ट जो फीमेल होती है इसको क्या बोला जाता है? सो बोला जाता है। ठीक है। इसका जो नवजात है, न्यूबॉर्न, उसको क्या बोलेंगे अपन? पिगलेट बोलेंगे। ठीक। इसकी जो प्रसव प्रक्रिया है इसे क्या बोलेंगे? फैरोविंग बोलेंगे। ये ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है। इसकी जो प्रसव प्रक्रिया है इसको क्या बोला जाता है? फैरोविंग बोला जाता है। और इसका जो मांस होता है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पोर्क बोलते हैं। ठीक है। एक तो ध्यान में रखना है पोर्क, एक होता है दोस्तों बैकोन। दोनों में क्या अंतर है? पोर्क जो होता है वो इसका कच्चा मांस है, जबकि बैकोन क्या है? इसका प्रोसेस्ड मीट है। प्रोसेस्ड यानी प्रोसेस किया हुआ मीट क्या कहलाता है? इसका बैकोन कहलाता है। ठीक है। एक टर्म पढ़ेंगे अपन, लार्ड। लार्ड का मतलब क्या होता है? सूअर के पीछे वाले हिस्से में, ठीक है, पीछे वाले पैरों के आसपास जो वसा होती है, फैट होती है, उसे क्या बोला जाता है? लार्ड बोला जाता है। ठीक। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा है? इसमें थनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। थनों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सस स्क्रोफा। ठीक है। या क्या बोल सकते हैं इसको? सस डोमेस्टिकस। ये सूअर के बारे में अपन ने कुछ सामान्य सी जानकारियां पढ़ी है। उसके अलावा दोस्तों देखिए, सूअर की जो पंजीकृत नस्लें हैं, भारत में सूअर की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? तो सूअर की पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? 13 नस्लों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? NBAGR के द्वारा किया जाता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? करनाल के। ये अपने को ध्यान में रखना है, करनाल में इसका मुख्यालय स्थित है। पंजीकृत नस्लें कितनी है सूअर की वर्तमान में? 13। सबसे नवीनतम नस्ल कौन सी है दोस्तों? तो इसमें ध्यान रखना है अपने को, वाक चाम्बिल। ठीक है। ये सबसे नवीनतम नस्ल है इसकी, वाक चाम्बिल। अब पढ़ेंगे दोस्तों सूअर वंश की यानी सूअर की जो नस्लें हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए कुछ देसी नस्लें हैं, कुछ विदेशी नस्लें हैं। देसी नस्लों में अपने को केवल नाम ध्यान में रखने हैं। नाम क्यों ध्यान में रखने हैं? क्योंकि अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी एक सूअर का नाम दे दिया, मान लीजिए वाक चाम्बिल है, पूछ लिया वाक चाम्बिल किस जंतु की नस्ल है, तो अपने को तभी सही कर पाएंगे जब अपन ने पढ़ा हुआ होगा। तो पहले अपन इसकी देसी नस्लें पढ़ेंगे, उसके बाद में विदेशी नस्लें पढ़ेंगे, और वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से उनको अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले सूअर की देसी नस्ल अपन ने अभी देखा। देसी नस्लें कितनी हैं, यानी कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? 13 नस्लें पंजीकृत है भारत में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें नंबर 1 पे लेंगे अपन घुंघरू। ठीक है, डॉक्टर घुंघरू। ये किसकी नस्ल है दोस्तों? घुंघरू नस्ल है सूअर की। ये कहाँ पे पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में। दूसरा पढ़ेंगे अपन नयांग मेघा। ये क्या है? नयांग मेघा। ये भी सूअर की देसी नस्ल है जो कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। ठीक है। एक होती है घुंघरू, एक होती है नयांग मेघा। अगोंडा गोवा, अगोंडा गोवा, ये कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? गोवा में पाई जाने वाली नस्ल है। उसके अलावा नंबर 4 देखिए दोस्तों, चौथे नंबर पे अपन देखेंगे तेनीवो। ये कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? नागालैंड में पाई जाने वाली नस्ल है। नंबर नेक्स्ट दोस्तों निकोबारी, सूअर की नस्ल है निकोबारी, जो कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान निकोबार। निकोबार से क्या बना दिया इसको? निकोबारी, अंडमान निकोबार। इसके अलावा है एक है डूम। ये जो नस्ल है सूअर की, ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? असम में पाई जाती है। जोवाक, जोवाक कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मिजोरम में पाई जाती है। उसके अलावा एक नस्ल है दोस्तों गुर्रा। गुर्रा जो नस्ल है दोस्तों, ये पाई जाती है यूपी में। नेक्स्ट देखिए माली, एक नस्ल है दोस्तों माली। एक होती है पूर्णिया। पूर्णिया कहाँ पाई जाती है? बिहार में। माली पाई जाती है त्रिपुरा में। नंबर 11 देखिए बेंडा। बेंडा पाई जाती है दोस्तों झारखंड में। ठीक है। उसके अलावा नंबर 12 देखिए मणिपुरी ब्लैक। मणिपुरी ब्लैक, ये जो नस्ल है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। और नंबर 13 पे पढ़ेंगे अपन वाक चाम्बिल, जो नवीनतम पंजीकृत नस्ल है। इसका क्या नाम है? वाक चाम्बिल। और ये पाई जाती है दोस्तों मेघालय में। तो ये क्या पढ़ा है अपन ने? सूअर की देसी नस्लें हैं, इनके अपने को नाम ध्यान रखने हैं और किस क्षेत्र में ये पाई जाती है, ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। अब देखते हैं इसकी विदेशी नस्लों के बारे में। अब देखेंगे दोस्तों सूअर की विदेशी नस्लें।
ठीक है, सुअर की विदेशी नस्लें, इसमें कुछ नाम याद रखने हैं अपने को और उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला लार्ज वाइट यॉर्कशायर। यॉर्कशायर कहाँ पे है? इंग्लैंड में, तो ये सारी नस्लें इंग्लैंड की है। लार्ज वाइट यॉर्कशायर, ठीक है। ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? यॉर्कशायर इंग्लैंड में पाई जाने वाली नस्ल है और ये सुअर की सबसे बड़ी नस्ल है, ठीक है, भारी सुअर है। सबसे भारी सुअर किस नस्ल के होते हैं? लार्ज वाइट यॉर्कशायर के होते हैं। नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मिडिल वाइट यॉर्कशायर, ठीक है, मिडिल वाइट यॉर्कशायर से क्या होता है दोस्तों? बेस्ट पोर्क प्राप्त होता है, ठीक है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। और सबसे अच्छा पोर्क किससे मिलता है? मिडिल वाइट यॉर्कशायर से। ये अपने को ध्यान में रखना है। नंबर 3 देखिए इसमें बर्कशायर। बर्कशायर जो सुअर की नस्ल है दोस्तों, ये काले रंग की होती है और इसके शरीर पर क्या होता है? 6 स्पॉट्स होते हैं वाइट कलर के, 6 स्पॉट्स होंगे और इनका कलर क्या होगा? वाइट का। और ये जो नस्ल है वो कैसी नस्ल है? काले रंग की नस्ल है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक नस्ल होती है लैंड रेस। ये जो नस्ल है दोस्तों, इससे बेस्ट बैकोन प्राप्त होता है। बैकोन अपन ने अभी पढ़ा था क्या चीज़ है? पोर्क और बैकोन में क्या डिफरेंस है? दोनों ही सुअर के मांस है, पर बैकोन क्या होता है? उसका प्रसंस्कृत मांस क्या कहलाता है? बैकोन कहलाता है। और जो कच्चा मांस है वो क्या कहलाता है? पोर्क कहलाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अलावा सुअर की कुछ नस्लें और होती है, जैसे ड्यूरोक है, चेस्टर वाइट है, टैमवर्थ है। ये अपने को नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट से कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन ने यहाँ पे देखे। तो सुअर की नस्लों के बारे में ये जो जानकारी अपन ने आज पढ़ी है ये काफ़ी है, इनको अपने को याद रखना है और अपनी एग्जाम का क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएगा। धन्यवाद।